दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अरुण और अरुण की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। ये सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। ये कहानी दोस्तों एक उत्तराखंड के छोटे से गांव की है, जहां दोस्तों उस गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि वहां के गांव वालों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। दोस्तों क्या ये कहानी थी, इसका रहस्य क्या है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, उस गांव में बहुत हरियाली थी। रोजगार के लिए दोस्तों लोग अपने खेतों पर काम करते और खेतों से जो भी उपजाऊ जमीन में जो भी फल फ्रूट जो भी अनाज होता उसको बाजार में बेच के दोस्तों अपना रोजगार चलाते। दोस्तों उस गांव में एक विधवा औरत रहती थी, जिसकी उम्र दोस्तों मात्र 22 साल थी। उसी गांव में एक विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका अपना कारोबार था ट्रांसपोर्ट का। दोस्तों एक दिन उस विधवा औरत ने विकास को अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बुलाकर उसे कहा कि मुझे गोश्त खाना है, यानी बकरे का मीट खाना है। दोस्तों विकास ने उस विधवा औरत की तरफ देखकर बोला, आप तो पंडित हो, आप बकरे का मांस कैसे खा सकते हो। लेकिन दोस्तों उस विधवा औरत ने जबरदस्ती करी कि मुझे कुछ मानते हो, मैं इस गांव की अगर कुछ लगती हूं तो आप मुझे बकरे का मांस जरूर लाएं। विकास ने हामी भरी और वो मार्केट चला गया और वहां से बकरे का गोश्त लाके उस विधवा औरत को दे दिया। दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन दोस्तों गांव के एक व्यक्ति ने विकास को उस महिला के कमरे में जाते हुए देख लिया। उस व्यक्ति ने गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। दोस्तों गांव वालों ने कारण पूछा कि तुम इस विधवा औरत के कमरे में किस लिए जा रखे थे। तो दोस्तों भोला भाला और शरीफ इंसान विकास उसने सच बता दिया कि मैं इस औरत को बकरे का मीट देने आ रखा था। लेकिन दोस्तों गांव वालों ने ये कहा कि ये तो विधवा औरत है और ये एक पंडित है, ये बकरे का मीट कैसे खा सकती है। किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया। दोस्तों गांव वाले उसे मारने लगे। दोस्तों उसकी बुरी तरीके से गांव वालों ने पिटाई की। यहाँ उस विकास ने सच बताने की कीमत अदा करी। किसी तरह बच बच के दोस्तों विकास अपने गांव की तरफ चलने लगा। जब वो अपने गांव की तरफ चलने लगा तो उसके दोस्त रास्ते में उसे मिल गए। उन दोस्तों ने भी उससे बहुत बहस करी और बहस करते करते उनकी लड़ाई तक हो गई। उनमें से जो 4 दोस्त थे उन्होंने बुरी तरह मार के विकास की हत्या कर दी और उस विकास के शव को वहां के एक तालाब में फेंक दिया। दोस्तों कुछ दिन गुजरे, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन दोस्तों 2 महीना गुजरते ही उस गांव में एक एक करके सारे व्यक्तियों की जान चली जाने लगी। दोस्तों गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि ये हमारे गांव में क्या हो रहा है। तो दोस्तों उस गांव में एक एक करके छोटे बच्चे या औरत हर किसी की हत्या हो रही थी, लेकिन कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। इससे परेशान होके गांव वाले एक जाने माने पंडित के पास गए। पंडित ने उन्हें एक कहानी बताई कि आपके गांव में कुछ पहले एक निर्दोष की हत्या की गई, जो गांव के सभी लोगों पे अपना तांडव मचा रहा है। दोस्तों गांव वालों ने पूछा कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। पंडित ने कहा, आप अपने गांव में उस व्यक्ति का एक मंदिर बना दो और हमेशा वहां पूजा करो, उससे माफी मांग लो, मंदिर में जाके विनती करो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली और हमें अब पश्चाताप है। ये विनती करके
आप मंदिर में रोज पूजा करो, आपके गांव पर जो संकट अभी मंडरा रहा है वो खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने सबसे चंदा मांगकर एक रकम इकट्ठी करी और उस रकम से एक भव्य मंदिर बना दिया विकास का। दोस्तों, आज भी लोग वहां उस विकास जो उनका देवता बन चुका है उस मंदिर में जाके आज भी उनकी पूजा की जाती है। अब उस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित थी और ये कहानी दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्थानों से मैंने सर्च करके निकाली है, विभिन्न लोगों को पूछ के। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी और भी सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।